डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RAC राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट MR 310 का ई लेक्चर टॉपिक है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, संगठन और प्रशासन। प्रबंधन क्या है? FW टेलर के शब्दों में प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययीपूर्ण विधि से करते हैं। प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण निर्धारण है तथा प्रबंधन कार्य निष्पादन की सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि की खोज करना है। तो FW टेलर जो साइंटिस्ट हुए थे, उनके अनुसार अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन प्रबंधन की दी है। तब FW टेलर के अनुसार प्रबंधन में ये देखना है कि हमें करना क्या है, और ये सफिशिएंट नहीं है करना क्या है, लेकिन स्टार्ट हमारा काम कहाँ से होता है? भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या है, चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो उस काम को जिसको हम करना चाहते हैं उसे हम व्यक्तियों से करवाना है। तो उसमें एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्वोत्तम, बेस्ट जो मेथड होता है उसको करने का, काम को बेस्ट मेथड से सर्वोत्तम मेथड और इकोनॉमिकली मितव्यता पूर्ण, यानी इकोनॉमिकली हमको करना है। तो काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना मैनेजमेंट है। आपने कहा, आपको कोई काम दिया, आपने काम करवा लिया, 10 रुपये का काम है, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए, आपने आगे कह दिया सब काम तो हो गया। ये मैनेजमेंट नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट। काम इफेक्टिवली होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। दूसरे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज और टेरी के शब्दों में प्रबंधन, नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोल की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव व अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है। तो चीज एक ही है, सब चीज़ों का मीनिंग एक निकलता है। जैसा टेलर ने कहा कि क्या करना है और उसको सर्वोत्तम और मितव्ययी, सर्वोत्तम विधि और मितव्ययी तरीके से हमको करना प्रबंधन है। यहाँ भी वही चीज़ है, उसका तरीका बताया जॉर्ज टेरी ने कि इसको मितव्ययी किस तरह से करना है और सर्वोत्तम विधि से कैसे करना है। तो प्रबंधन का काम, प्रबंधन होता है दूसरे से काम लेना, दूसरे व्यक्तियों से काम को लेना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो लेकिन वो काम हमको किस तरह से लेना है? प्रबंधन नियोजन, यानी कि प्लानिंग, संगठन, उत्प्रेरण और नियंत्रण। तो उसमें सबसे पहला जो फेज आता है प्लानिंग करना। कोई हमें काम करना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम समय हमको प्लानिंग करने के लिए देना पड़ता है या देना चाहिए। प्लानिंग क्या चीज़ होती है कि किसी काम को हमने, कोई उद्देश्य हमारा डिसाइड किया, कोई वर्क हमने फाइनल किया, तो उसकी पहले प्लानिंग करना। ठीक है, जैसे हमारे पास टारगेट आया कि भाई इस साल हमको सेल बढ़ानी है, कोई इंडस्ट्री है और टॉप मैनेजमेंट ने, जिसको कि हम करेंगे आगे, जिसको हम बोलते हैं प्रशासन। प्रशासन के पास एक ऑब्जेक्ट, प्रशासन ने एक ऑब्जेक्ट दिया कि भाई इस साल हम हमारी सेल को 20%, 25% जो भी है बढ़ानी है। तो अब उसके लिए हमें क्या होगा? प्रबंधन का काम क्या होगा? सबसे पहले प्लानिंग करना, नियोजन, कि भाई किस तरह से हमारी सेल बढ़ सकती है, उसकी पूरी कच्ची रूपरेखा बनाना, ये होता है प्रबंधन का काम।
कि भाई सेल बढ़ाने का टारगेट तो दे दिया, प्रशासन ने सेल बढ़ाने का काम हमको दे दिया, किसको? मैनेजमेंट को काम दे दिया, मैनेजमेंट को काम मिल गया। अब मैनेजमेंट का काम होता है कि उसमें नियोजन, प्लानिंग करें कि सेल किस तरह से बढ़ सकती है, क्या लैगिंग है हमारी, अभी सेल क्या है और अब इसको सेल को हमें 25% कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और उन तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा होगा। तो प्लानिंग होगी पहले, जिसको हम बोलते हैं नियोजन, ठीक है। उसके बाद में हमें संगठन तैयार करना पड़ेगा। संगठन यानी मान लो हमारा सेल्स फोर्स है, उसको मान लो बढ़ानी है, एरिया को बढ़ाना है, तो वहाँ पे हमको सेल्स स्टाफ चाहिए, सेल बढ़ाने के लिए सेल्स स्टाफ चाहिए, तो वो संगठन हम तैयार करेंगे। फिर उत्प्रेरण यानी कि मोटिवेशन, जो हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेंगे, जिससे कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कब निकलेगा? जब मोटिवेटेड लोग काम करेंगे तब उसमें इफेक्टिव काम होगा और मितव्ययी काम होगा। तो उनको मोटिवेट करना एंड देन फाइनली कंट्रोल, नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। तो जॉर्ज टेरी ने उसी बात को थोड़ा सा विस्तार से समझा दिया। उन्होंने शॉर्ट में कह दिया कि इफेक्टिवली और मितव्ययी काम करना है, टेलर ने बोल दिया मितव्ययी और इफेक्टिवली काम करना है। और इन्होंने उस चीज़ को, जॉर्ज और टेरी ने उसको थोड़ा खोल दिया डेफिनेशन को, कि भाई ये काम किस तरह से होगा, किस तरह से आप काम करोगे कि ये इफेक्टिवली और मितव्ययी तरीके से हो जाएगा। मैनेजमेंट में बी कॉल्ड एज आर्ट ऑफ गेटिंग बर्डन थ्रू द पीपल विद सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड पब्लिक। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट में बी कॉल्ड एज गेटिंग बर्डन थ्रू द पीपल, लोगों से काम कर लेने की कला को, लोगों से काम लेने की कला को या व्यक्तियों से काम लेने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। बोलो काम लेने की कला आपसे कैसे होनी चाहिए? विथ सेटिस्फेक्शन। ये चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा काम लेना बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है। यदि आपने कह दिया सब काम लेना जो है, लोगों से आपसे कोई पूछता है कि मैनेजमेंट क्या है, कि काम लेने की कला है, जी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। काम लेना मैटर नहीं करता, काम किस तरह से लेना है वो मैटर करता है। विथ सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड पब्लिक, इसमें सारा कुछ आ गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अंदर इनमें बहुत छुपा हुआ है। सेटिस्फेक्शन किसका? एम्प्लॉयर का, काम करने वाले का, उसका भी शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, एम्प्लॉय भी, और सोसाइटी को, पब्लिक क्या है यानी कि सोसाइटी, तो सोसाइटी को भी उसमें बेनिफिट होना चाहिए। इस तरह का काम होना चाहिए, विन विन सिचुएशन, हर किसी को इसमें फायदा हो। फॉर गेटिंग द बर्डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ pupil, it is necessary to guide, direct, coordinate and control। सेम चीज़ जो अभी हमने पहले डिस्कस की कि इस तरह का काम करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। टुवर्ड द फुलफिलमेंट द गोल ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को गोल को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। द गोल ऑफ एंटरप्राइजेज आर फुलफिल्ड थ्रू द यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंटरप्राइज का जो अपना गोल है वो थ्रू द रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। इंडस्ट्री के अंदर 4 रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। जैसा हमने कहा कि इफेक्टिवली यदि काम लेना है तो ये चारों रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है तब जाके वो फुलफिल होगा। और हमारे मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो तब पूरी कवर होगी जब हमारे चारों रिसोर्सेज हैं, मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन, चारों रिसोर्सेज हमारे इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे। फर्दर मैनेजमेंट के लिए कहा गया कि मैनेजमेंट में बी कॉल्ड इन आर्ट एज वेल एज साइंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ आर्ट और साइंस। मैनेजमेंट क्या चीज़ है? तो मैनेजमेंट
both. Management is both art and science. Why it is art और साइंस? तो साइंस क्यों है इसके फेवर में? इट हैज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. साइंस क्यों है? मैनेजमेंट के कई प्रिंसिपल, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक के अंडर में या किसी एक व्यक्ति का यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होना चाहिए. जो भी कोई नीचे काम कर रहा है उसको डायरेक्शन एक व्यक्ति द्वारा दिए जाना चाहिए. ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो ये साइंस बेस्ड है, तो ये कोई भी कर सकता है. इट हैज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कई चीज़ें साइंस की होती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो उसको सब जानते हैं. वो थ्रू आउट द यूनिवर्स एक तरह से अप्लाई होता है. तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है. जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को अडोप्ट ले रहे हैं, मैनेजमेंट को उस तरह से काम ले रहा है जिसमें कुछ नया नहीं है, वो यूनिवर्सली अडोप्टेड चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. तो वो सारे तरीके हैं, वो सब तो साइंटिफिक तरीका हो गया. आपको मशीन की कैलकुलेशन करनी है, मशीन कितनी चाहिए, क्या चाहिए, प्लानिंग आप कर रहे हो, साइंटिफिक हो गया. मशीन का कितना आउटपुट निकलेगा, कितना नहीं है, मशीन के स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो ये साइंस है. आर्ट कहते हैं, कला कैसे है, प्रबंधन कला किस प्रकार से है? तो इट रिक्वायर्ड परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल. यदि प्रबंधन केवल और केवल साइंस होता तो एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अलग कैसे होता? दोनों मैनेजरों की एक ही तरह से काम करने का तरीका होता, जबकि अलग अलग मैनेजर का अलग अलग तरीका काम करने का होता है. लोगों से काम कैसे लिया जाता है इफेक्टिवली, कैसे कैसे उनको मोटिवेट करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें, ये क्या है? क्योंकि मशीन और मटेरियल ये इसकी कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन हो जाएगी. लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग बर्डन थ्रू द पीपल. लोगों से काम लेने की कला, ये प्रबंधन है. और ये कला के लिए, यानी कि इस क्वालिटी के लिए आपकी पर्सनल नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस, अनुभव, आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आर्ट है. ठीक है? तो इसलिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. मैनेजमेंट आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो लुइस एलन के अनुसार ऑर्गेनाइज इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping work to be performed, defining and delegating responsibilities and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. In other words of Allen, organization is an instrument for achieving organizational goal. The work of each and every person is defined, and authority and responsibility is fixed for accomplishing the same. संगठन का वो सिंपल सी परिभाषा, संगठन एक साधन है, एक माध्यम है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के काम आता है. तो संगठन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने प्लान कर लिया. सबसे पहला फेज हमारा मैनेजमेंट का प्लानिंग आता है. तो प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया कि भाई क्या क्या काम करना है, तो काम किसके द्वारा करना है, कैसे होना है, कितनी मशीन चाहिए, कितने आदमी चाहिए, किस व्यक्ति को. संगठन कार्य को पहचानने और समूहीकृत किस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, किस आदमी को क्या जिम्मेदारी देनी है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें फिक्स करना. क्योंकि ये हम डिटेल में जाएंगे तो जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे. बाकी संगठन के लिए आपको इतना समझना है कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन के जो काम संगठन मैनेजमेंट के जो काम करने का एक माध्यम है. तो काम करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज है, वो मैन, मशीन, मटेरियल, ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है. ठीक है ना? और इनका सबका जो उद्देश्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा उद्देश्य है, संगठन का उद्देश्य है कॉमन गोल को अचीव करना. कॉमन गोल नेचुरली क्या होता है?
इंडस्ट्री की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की को मैक्सिमम प्रॉफिट में रखना। मैक्सिमम प्रॉफिट में, जब मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको करना है तो सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की वो सब इसके अंदर आ जाएगी, मोटा मोटा। लेकिन जो इसके अंदर है, सब लोगों को वर्क असाइन करना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज करना, उनको ऑथोरिटी देना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, इट इज कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। आप लोगों को एक सिंगल डेफिनेशन भी आप याद रख लेते हो तो सफिशिएंट है। इट इज कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑनर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन आता है? ऑनर, ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यदि कोई छोटी कंसर्न है तो प्रोपराइटर या ऑनर, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक काम होता है वो पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना। कोई भी इंडस्ट्री का जो मेजर डिसीजन है लेना है, उसका काम कौन करेगा? प्रशासन। प्रशासन का काम होता है जैसे आपका प्रशासन इंडस्ट्री में नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। ऑफिस को का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है संस्थान का, उसका काम होता है प्रशासनिक कार्य देखना। यानी कि जितने भी नीचे उसके लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको काम देना, उनके लिए पॉलिसी बनाना। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उनको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना, कोई ज़रूरी को चेंज करना, अरेंजमेंट करने, कोई उनको रिक्वायरमेंट है, साधन देना, पैसा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इट फ्रेम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइजेस। इट फ्रेम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, संगठन कौन बनाएगा? संगठन बनाने का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है संगठन बनाने का काम, ठीक है। एंड एक्सरसाइज ओवर द कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज। नेचुरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, टॉप मैनेजमेंट है, तो कंट्रोल किसका रहेगा? सब कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का ही रहता है। द मेन एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के जो मुख्य तत्व कौन कौन से? फॉर्मेशन ऑफ गोल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गोल सेट करना। हमारी कंपनी का क्या गोल है, हमारा उद्देश्य क्या है? किसी कार्य को करने का उद्देश्य होता है ना, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। चॉइस ऑफ वे द मीन्स, चॉइस ऑफ वे एंड मीन्स, कौन कौन से रास्ते, किस रास्ते से हम इस काम को करना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पीपल इन सम ग्रुप पर्पस, और ग्रुप में के रूप में लोगों को डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना कि इस काम को आपको किस तरह से करना है। ये मेन 3 एलिमेंट हैं। यह निर्णय लेने, नीति बनाने और आवश्यक समायोजन करने से संबंधित है। यह संगठनात्मक संरचना और नियंत्रण को फ्रेम करता है। प्रशासन के मुख्य तत्व, लक्ष्यों का गठन, तरीकों और साधनों का चयन, कौन से तरीके से काम करना है, उसके लिए क्या क्या हमको साधन चाहिए, तो उनका चयन करना है। और कुछ समूह उद्देश्यों में लोगों की दिशा, जो आप ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक डायरेक्शन देना, ये प्रशासन का है। यह हमने थोड़ा सा डिफरेंसेस को एक टेबल के रूप में दिया है कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमने लिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो उसमें पहला है स्कोप, मैनेजमेंट, इट इज बाइड अप टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का काम तो क्या होता है? पॉलिसी तैयार करना। कौन सी पॉलिसी? जो कि हमारे गोल। मैनेजमेंट का काम क्या है? द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस इज डिपेंड अपॉन इट। एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है? टोटल डेवलपमेंट, क्योंकि दिशा कौन देता है, डिसाइड कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेता है हर काम के लिए। तो डिसीजन अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो ये पूरा आपके डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें डिसीजन कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हमने डिसीजन किसका डिसीजन लिया, हमने कौन सा डिसीजन लिया, उस पर हमारे ऑब्जेक्ट की सफलता असफलता डिपेंड करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कितना है, स्कोप इतना है, केवल डिसीजन में लेना, पॉलिसी बनाना, इसका स्कोप इतना है, ठीक है। जो पॉलिसी जो फॉर्म की है या जो गोल अपने बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके लिए, उनको अचीव करने के लिए पॉलिसीज
मैनेजमेंट तय करता है। इसका स्कोप है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है बहुत नैरो है, क्योंकि उसको इसमें इन दोनों में नहीं करना है, उसको कोई ना पॉलिसी बनानी ना वो वर्क करना है। ऑर्गेनाइजेशन का काम है केवल वर्क करना, तो उसको स्कोप बहुत इन दोनों के से भी बहुत कम स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन का। पॉलिसी, इट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज, इट प्रिपेयर पॉलिसीज, इट फॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाता है, ये मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन उनका साधन है। ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही, संगठन के माध्यम से ही प्रबंधन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं से तो करवाएगा। इफेक्ट ऑफ होम, कौन किससे प्रभावित होता है। मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन फोर्स। तो मैनेजमेंट का, जैसे हमने पहली डेफिनेशन में कहा कि मैनेजमेंट का काम जो है व्यक्तियों से कार्य लेना है, व्यक्तियों से काम कराने की कला का प्रबंधन है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन किससे प्रभावित है, अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, अपना कंप्यूटर कौन है, तो ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन बाहरी उनसे प्रभावित होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि डायरेक्ट लिंक किससे होता है, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट क्या उनको वर्क दे रहा है, क्या पॉलिसीज बना रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो केवल वो मतलब प्रभावित से उत्तरदायित्व किसके लिए है, तो ये उत्तरदायी किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कोई काम करता है वो बाहरी सारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कंपटीशन क्या है मार्केट में, ये सब चीज़ें, ये सारे चीज़ों को से वो प्रभावित होता है। जब भी कोई निर्णय लेता है तो इसी को देख के करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय होम, इट अंडरटेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट बाय बिजनेस। ठीक है, ये केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। इट अंडरटेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, पॉलिसी बनाना और बिजनेस को फाइनेंस करना, पैसा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब किसकी ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ऑर्गेनाइजेशन, इट अंडरटेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेकिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द मैनेजमेंट एंड, ये बीच की कड़ी है, दोनों के साथ समन्वय बनाना। कोऑर्डिनेशन क्या, समन्वय बनाना के चलना, इसका जिम्मेदारी बनती है। रोल, इट इज़ द सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक बॉडी, हम शरीर से भी हमने मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन का वो किया है, तो इट इज़ द सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैनेजमेंट क्या है, सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने इंस्टीट्यूशन की आत्मा है, ठीक है, जैसे आपका बॉडी है, आत्मा की सोल क्या है, आत्मा। आत्मा तो आज से आपके शरीर में से, तो हमने यहाँ मैनेजमेंट को शरीर में किसका नाम दिया है, आत्मा का। यदि आपने आत्मा को निकाल दिया शरीर से तो आपकी बॉडी का कोई मीनिंग नहीं है, डेड बॉडी हो गई। ठीक है, तो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट को दी है कि मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट्स ब्रेन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ब्रेन है, क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी कोई काम को करना होता है, ये हम किसके माध्यम से करते हैं, ब्रेन के। ब्रेन ही तो हमारे जो है किसी भी चीज़ को करने की हमें वो देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है, ब्रेन है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग कहाँ से होती है, हम कोई चीज़ डिसीजन मेकिंग कहाँ से करते हैं, हमारे दिमाग से करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इसलिए ब्रेन का काम कर रहा है। अच्छे बुरे का करना, कोई पॉलिसी बनाना, जो भी करना है वो कहाँ से होगा, ब्रेन से होगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा, इट इज़ द बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा है, आपकी सोल भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी बॉडी नहीं है तो आपका कोई काम नहीं कर सकते। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपकी चाहे दिमाग बहुत शार्प है, कुछ भी है, आप कुछ भी काम नहीं करते। तो बॉडी है ये आपका माध्यम है काम करने का। शरीर से इसको कंपेयर किया गया, आपकी बॉडी से, आपकी होल बॉडी है। ऑर्गेनाइजेशन होल बॉडी, हम हमारे भले के लिए करते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पूरा शरीर है। जो भी हम करते हैं वो हम स्वयं में इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ द बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये तो बॉडी है, जो भी आदमी करता है अपने लिए करता है, वो एक पूरा एक सब चीज़ों को, ब्रेन को और सोल को, सबको मिला के हमारा शरीर बना। तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक बड़ी चीज़ है। हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो ये बॉडी के रूप में इसको
कंपेयर किया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह से इसका कंपेरिजन है, ये आज हमने किया। मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है। आगे हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट नेक्स्ट लेक्चर के। ओके, थैंक यू।